आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं मैं देखूंगा। पहले मैं देखूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, सेकेंडली मैं देखूंगा कि कौन से नेगेटिव इमोशंस है, एंड थर्ड मैं देखूंगा कि क्या पोटेंशियल आउटकम दिख रहा है इस टाइम पे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को एंड तक वीडियो को देखने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को पता ही है कि मेरे चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड होता है वो महाकाली के थ्रू ही होता है, सो ये आपके लिए महाकाली के साइन भी है। सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजियन मेरे हिसाब से नहीं होता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैं पहले देखूंगा कि आपके पर्सन के फीलिंग्स। ओके, पहला कार्ड है एस ऑफ वांड्स। ओके, दिस इज अ गुड कार्ड टू गेट। ओके, द सेकंड कार्ड मुझे दिख रहा है द मैजिशियन विद द 5 of Pentacles, with the 7 of Cups, with the 6 of Pentacles and the Page of Swords. Okay, काफी सारे emotions. And the third card, let's see. The third card is the King of Pentacles. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आपके पर्सन सच में आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। द एस ऑफ वांड्स मीन्स कि यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री है, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। कलेक्टिव है, सबके लिए एप्लीकेबल है, पर्टिकुलर कोई ज़ोडिएक साइन है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पे अपने लाइफ में बहुत डार्केस्ट फेज में है, या फिर ऐसा है कि इस पर्सन को खुद पता नहीं कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप को कैरी कर पाएंगे कि नहीं। तो 7 ऑफ कप्स मीन्स कि इनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स है, या फिर ऐसा है कि पास्ट में इनको सभी लोग छोड़ के चले गए हैं, या फिर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी अपने ऑप्शंस को ओपन करके रखे हैं। नॉट दैट कि ये पर्सन बेतुकी बातें करने वाले पर्सन है या फिर फ्लर्ट करने वाले पर्सन है। नो, इट्स नॉट दैट। ओके, ये पर्सन अभी कैजुअली आपके बारे में सोच रहे हैं, बट आई थिंक कि आप दोनों के बीच में एक दोस्ती है, एक ट्रस्ट है, आप दोनों एक दूसरे को भरोसा करते हो। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डिसीशंस नहीं ले पाते, बिकॉज द पेज ऑफ शोर्ड्स का जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ऐसा है कि इनके फैमिली इनको कंट्रोल करके रखते हैं, या फिर ये बहुत इमेच्योर है, या फिर ये फ्यूचर के बारे में अभी कुछ सोचना नहीं चाहते। बट आई फील द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन आपको मानते हैं, और आपके अंदर इन गुड क्वालिटीज़ को ये एक्नॉलेज करते हैं, और काइंड ऑफ ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बन सकता है। आई थिंक ऐसा है कि आपके ऊपर ये डिपेंडेंट है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इनके स्पिरिचुअल गार्जियन हो सकते हो, या फिर आप जो डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हो उसको देख के ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लाइक आप इसको इंस्पायर करते हो। इट जस्ट दैट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही टॉकेटिव या फिर अट्रैक्टिव या फिर एक मतलब अच्छे कमाने वाला इंसान है, बिकॉज द एस ऑफ वांड्स विद द मैजिशियंस मीन्स कि ये अपने लाइफ में अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं, और ये एक मैजिशियन है। लाइक ये लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और ख़ास करके आपके ज़िंदगी को भी ये बदल सकते हैं। बट इट जस्ट दैट मुझे लग रहा है कि इनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आई थिंक कि ये पर्सन बहुत दिन से हो सकता है कि इमोशनली डिप्राइव्ड रहा है, या फिर ये बहुत एक लंबे समय तक ये सिंगल है, या फिर एक लंबे समय तक ये किसी से उतना गहरी तरीके से बात नहीं किया है, या फिर गहरा दोस्ती इनका किसी के साथ नहीं है, बिकॉज ये इनके अंदर ट्रस्ट इशू है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन आपको एकदम ग्रीन फ्लैग के हिसाब से देखते हैं। नो, आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत डाउटफुल है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से अलग हो, क्योंकि आपके अंदर एक ऑनेस्टी वो दिख रहा है इस टाइम पे। सो द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हो सकता है कि ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, या फिर इनडायरेक्टली आपको कुछ बता रहे हैं, या फिर आपको ये साइन सिग्नल दे रहे हैं ताकि आप ही खुद आके इनको अप्रोच करें। बट मन ही मन ये पर्सन को पता है कि आप एक ग्रीन फ्लैग हो। सो आई थिंक कि ये चाहते हैं कि आप खुद आके अप्रोच करें, या फिर आप खुद आके इनको बोले, बट ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो और कुछ दिन देखना चाहते हैं। हो सकता है कि ये अपने डिसीजंस खुद लेना नहीं चाहते हैं, या फिर ये बाईपास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आई फील कि ये डिनायल मोड में काफ़ी हद तक रहते हैं। लाइक इनको आप कह सकते हो कि आप
कि ये पर्सन सच में आपको प्यार करते हो, उनके बावजूद भी ये डिक्लाइन करेंगे कि नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं, दोस्ती है, क्योंकि ये दोस्ती को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देते हैं और इनको लगता है कि आप एक सच्चे दोस्त हो। और ऐसा मुझे लग रहा है कि द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि इनको भी पता है कि इनके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं या फिर फैमिली में लोग हैं, सभी लोगों का मतलब है इनसे, आप इनके साथ अनकंडीशनली बात करते हो, अनकंडीशनली आप इनको प्यार करते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ अपना दर्द बांटना चाहते हैं, ये आपके साथ अपनी लाइफ के डर को, अपनी लाइफ के नेगेटिव पार्ट को शेयर करना चाहते हैं। बट अभी भी इनको लगता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अप्रोच यू। ओके, द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये गेस कर रहे हैं, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये और कुछ दिन देखना चाहते हैं, ये आपको माइंड मतलब बहुत दूर से माइनॉरली फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा है, या फिर इन्होंने टैरो रीडिंग का भी सहारा लिया है, या फिर ऐसा है कि इनके घर वालों ने इनको कुछ कहा है और ये इनडायरेक्टली जवाब भी दिया है आपको लेके। बट अभी भी ये खुद उतना ज़्यादा सैंग्विन या फिर खुद उतना ज़्यादा निश्चित नहीं है आपके बारे में। द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप नहीं आना चाहते हैं, ये एक सच्चे पर्सन ढूंढ रहे हैं और काइंड ऑफ इनको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि आप हो सच्चे पर्सन। बट इट जस्ट दैट कि आपके पर्सन अभी भी आपको लेके उतना ज़्यादा निश्चित नहीं हो पा रहा है। ओके, लेट मी क्विकली सी ऐसा क्यों है, क्यों वो अभी भी डाउटफुल है, क्यों वो अभी भी अपने इंट्यूशंस को विश्वास नहीं कर पा रहे, ऐसे कैसा कौन सा चीज़ है जो इनको रोक रहे हैं। ओके, लेट मी सी दैट। क्या नेगेटिव इमोशंस है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में। द फर्स्ट कार्ड इज द जस्टिस। इनको इधर डिवोर्स नहीं मिला है पास्ट रिलेशनशिप से, या फिर इनको अभी तक पास्ट रिलेशनशिप से छुटकारा नहीं मिला है, या फिर इनके फैमिली से इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। द जस्टिस मीन्स कि ये आपको सब सच्चाई नहीं बता सकते हैं, या फिर इनके घर वालों को आपके बारे में पूरा सच नहीं बता सकते हैं। सो द जस्टिस मीन्स कि इनको इधर मुझे लग रहा है कि इनके एक सीक्रेट्स है, ओके, इनके एक डार्क पास्ट है। ओके, और जब तक ना ये कुछ पास्ट को क्लोजर देंगे तब तक ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो द जस्टिस मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि ये मैरिज घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप दोनों सेम जेंडर हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन अलग हो। सो द जस्टिस मीन्स कि इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है, आप दोनों के रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि फल भुगतना पड़ेगा इनको डर लगता है कि आपके साथ अगर वो रिलेशनशिप में जाएंगे तो इनको उसको बहुत बड़ा फल भुगतना इनको पड़ेगा, या फिर इनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। सो ये इसके लिए डर रहे हैं और आई फील कि ये सच्चाई को बता नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा है कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ क्लोजर नहीं मिला है। सो ये शायद इनको डिवोर्स नहीं हुआ है, शायद ये किसी को नो नहीं बोल पाए, शायद ये अपने लाइफ से किसी को कट ऑफ नहीं कर पाए, तो अभी तक कार्मिक बंधन में बंधा हुआ है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि ये इस रिलेशनशिप का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इससे डर रहा है। ओके, इससे इसका इमेज में कैसे असर पड़ेगा, फैमिली में कैसे असर पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके ये डर रहे हैं। ओके, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बहुत पहले का रिलेशनशिप है, बट आप दोनों के घर वालों ने इनके घर वालों की वजह से शायद आज ये डिवोर्स के कगार पे खड़े हैं, और काइंड ऑफ इनको लगता है कि घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, घर वालों ने कह रहे हैं कि डिवोर्स कर लिए, और आई फील कि वो डर रहे कि आप आपके साथ वो डिवोर्स नहीं करना चाहते, बट घर वालों ने कह रहा है। सो आई थिंक ये कार्मिक बंधन में बंधा हुआ है। ओके, इनके घर वालों ने इनको पीछे धकेल ले रहे हैं, हो सकता है दिस कुड बी द रीजन। सेकेंड रीजन क्या है? ओके, द सेकेंड रीजन इज द 7 of Wands। आई थिंक ये अपने
अपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहते, ये आपको अलाउ नहीं करने दे रहे। आई फील कि ये एक वॉल क्रिएट करके रखा है, इनको अभी तक लग रहा है कि ये वनरेबल है, आप को ये फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इनको लगता है कि आपको अगर ये अलाउ करेंगे तो शायद आप इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, अगर आप इनको अलाउ करेंगे तो शायद आपने इनको नुकसान पहुंचा सकते हो। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स इनको इनके फैमिली ने सिखाया है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फुल ऑन ये किसी और से चीटेड नहीं होना चाहते, रिजेक्ट नहीं होना चाहते, तो इनके फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ डर है, बट आई थिंक इनके बैकबोन नहीं है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के जो डिटर्मिनेशंस चाहिए, जो सच्चे प्यार के लिए लड़ने का ताकत चाहिए, वो नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास। तो आई थिंक द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के लोगों के डर, फैमिली के डर, समाज के डर से ये भाग रहे हैं। ओके, और आई फील कि ये स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो ये मतलब कैसे वो आपके साथ देंगे अगर ये खुद ही अपने लाइफ में स्टैंड नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली अभी तक डिपेंडेंट है, या फिर इनको इनके फैमिली ही कंट्रोल करते हैं, कोई भी डिसीजंस इनके हाथ में नहीं है। सो अगर ये खुद के लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पाएंगे या फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो कैसे ये इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कि इसके सिचुएशंस बहुत ऑड है या फिर टफ है, तो इसी के कारण शायद ये कुछ भी नहीं कह पा रहे, चुपचाप सह रहे हैं, क्योंकि इनके पास मतलब ईश्वर ने कोई मौका नहीं दिए है आपको, मतलब इनको, एंड एट द सेम टाइम ये आपको खोना भी नहीं चाहते। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये वॉल क्रिएट करके रखा है बिकॉज इनका हालात खराब है। ओके, इस टाइम पे लेट्स सी और क्या नेगेटिव फीलिंग्स है। ओह, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि चाह के भी ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स, इनके मन हमेशा कह रहा है कि आपके साथ बात करे, बात करके चीज़ों को सॉल्व करे, फिर से मिले, फिर से पहले की तरह बात करे, बट द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इनके लॉजिकल माइंड, इनके घमंड, इनके ईगो इनको रोक रहा है। आई काइंड ऑफ फील के हाल ही में इनके कुछ सक्सेस इनको मिला है, या फिर इनके फैमिली का बहुत रिच बैकग्राउंड से है, तो ये इतना जल्दी सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं। आई काइंड ऑफ फील द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये आपको ओवर शैडो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसे बात कर रहे हैं कि वो कैसे आपके सामने आके परमिशंस मांग सकते हैं, कैसे वो आपके सामने आके सॉरी बोल सकते हैं। सो आई थिंक इनके फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर इनके घर का स्टेटस, या फिर इनके जो आप कह सकते हैं ईगो, इनको आपके करीब नहीं आने दे रहे। आई थिंक कि ये 1 साल से हो रहा है, 10 साल से भी हो सकते हैं, 11 साल से भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई फील कि ये आपके सामने झुकने नहीं वाले हैं, और झुकना नहीं चाहते। ये सिंपल वर्ड सॉरी बोल के चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते। अभी तक ये खुन्नस लेके बैठे हैं, अभी तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपका था वो लेके बैठे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने इनको काफ़ी हद तक साइन दिया है, या फिर इनको सभी लोग बोले भी है कि आपके साथ बात करने के लिए, फिर आगे बढ़ने के लिए, फिर अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने के लिए, बट ये एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है, या आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, दिस कुड बी द रीज़न, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो के वजह से ही ये आपके करीब नहीं आना चाहते। सो इस सिचुएशंस का पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है, इस समय में आपके पर्सन क्या कर सकते हैं। सो आपके रिश्ते का पोटेंशियल आउटकम, द फर्स्ट कार्ड इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आई काइंड ऑफ फील के एडजस्टमेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि फाइनली वो राज़ी हो जाएंगे, फाइनली वो आपके साथ बात करेंगे, फाइनली वो एडजस्ट करेंगे। एट द सेम टाइम फैमिली इन्वॉल्वमेंट होगा, फाइनली फैमिली वालों ने राजी हो जाएगा या फिर एक्सेप्टेंस दे देंगे। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के हैविंग एवरीथिंग, ओके, हैविंग ऑल द थिंग्स। सो जो सेटिस्फेक्शंस के तलाश थे वो आपको मिलने का चांसेस है। इस रिलेशनशिप में आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, खास करके परिवार का एक्सेप्टेंस, या फिर अगर ये शादी टूटने वाला था तो ये टूटने से ये शादी बच जाएगा। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब इसमें एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, रीयूनियन के चांसेस है, प्रेगनेंसी के चांसेस भी है।
द सेकेंड कार्ड इज द क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि द पोटेंशियल आउटकम वुड बी कि जो आपने प्रेडिक्ट किए हो, जो आपने देखे हो, जो चीज़ को आपने महसूस किए हो, जो चीज़ को आपने फील किए हो एज अ डिवाइन फेमिनाइन, वही होगा। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपके सामने आके झुकेंगे, ये फाइनली आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये सॉरी बोलेंगे। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आई थिंक आप दोनों के बीच में जो बर्फ का दीवार था वो पिघल जाएगा। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि फाइनली वो आपको वैल्यू देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, वो आपको अनब्लॉक करेंगे। फाइनली आप जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो, जो प्यार डिजर्व करते हो, जो जो केयर आप डिजर्व करते हो वो करेंगे। आई थिंक उनके फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। आई थिंक आप इन जो सैक्रिफाइस किए हो अब आपको प्रॉपर रिटर्न देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्यार नहीं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे ये रिश्ता बदल जा रहा है। आई थिंक ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आई डोंट नो। आपके लाइफ में जब ये पर्सन आए हैं, शायद आपने इस सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए हो, और शायद ये पर्सन आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेके आए हैं। आप जिंदगी में भी नहीं सोचे होंगे कि इस पर्सन के साथ आपका ऐसा गहरा कनेक्शंस हो सकता है कभी, या फिर किसी के साथ भी आपका ऐसा गहरा कनेक्शंस हो सकता है आपका कभी। बट यही हो रहा है। आपको हमेशा से जो बात को आप विश्वास करते हो, आई थिंक वही होगा। आई थिंक क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। लिसन टू योर इंट्यूशंस, वही होगा। सो जो आपने प्रेडिक्ट किया हो वही हो सकता है। ओके, इस टाइम पे लेट्स सी इस टाइम पे क्या और पोटेंशियल दिख रहा है, इस सिचुएशंस में क्या और पोटेंशियल दिख रहा है। लेट मी सी। और द थिंग इज 10 ऑफ कप्स। नाउ इट्स ग्रेट। सो यहाँ पे हैप्पी रियूनियन हो रहा है, हैप्पी फैमिली हो रहा है, हैप्पी आउटकम हो रहा है, ब्राइटेस्ट थिंग्स एंटर करेंगे। आई थिंक मुझे दिख रहा है कि सेपरेशंस खत्म हो रहा है। आई थिंक मुझे दिख रहा है कि मेजर हैप्पीनेस, ओके, लाइक जो आप इंतजार कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वही होगा। ऐसा लग रहा है कि आप चाहते थे कि आपके पर्सन रीच आउट करे, सॉरी बोले, आपके सामने रोए, आपके प्यार को एक्सेप्ट करे। आई थिंक ये होने वाला है। द 10-10 मीन्स के सक्सेसफुल कंप्लीशंस ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम। 10-10 मीन्स ये आप लाइक मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस कनेक्शंस को, रियूनियन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, रिकंसिलिएशंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वही होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको पता चलेगा कि आपके प्यार का ताकत क्या है। लाइक आई थिंक कि आपने माँ काली के हाथ पे सब कुछ छोड़ दिए थे, और इन्हें आप होपफुल थे कि अब जो भी होगा अच्छा होगा, एंड एग्जैक्टली आपका विश फुलफिल होने वाला है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई थिंक आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मेरे प्यार को पूर्णता दीजिए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट एनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।